बार लेक्चर शुरू करने से पहले एक छोटी सी बातचीत मैं आप लोगों से करना चाह रहा था पहले, क्योंकि बेटा ड्रॉप ईयर है, हमें अपनी पढ़ाई तो करनी है, साथ साथ पढ़ाई का जो तरीका है, अपना जो स्टाइल ऑफ तैयारी है फॉलो करते हुए चलना है, उसका भी ध्यान रखना है। तो मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप लोगों का पर डे x प्लस वाई का वैल्यू क्या होता है? व्हाट इज x एंड व्हाट इज y? तो पहले ये समझ लेते हैं। x तो है नंबर ऑफ लेक्चर्स, नंबर ऑफ आवर्स जो आप लेक्चर देखते हैं, ठीक है। पर डे की बात हो रही है, पर डे की बात हो रही है कि एक घंटे में कितने घंटे आप लेक्चर देखते हैं और कितने घंटे आप सेल्फ स्टडी करते हैं, ठीक है, सेल्फ स्टडी। क्योंकि मैंने एक बात देखी है कि ड्रॉप ईयर में कहीं ना कहीं ये मिस्टेक हो जाती है कि या तो जो बच्चे फ्रेश ड्रॉपर्स होते हैं वो एक्स पर ही टिके रहते हैं, एक्स की वैल्यू बड़ी ज्यादा करने के बाद उन्हें लगता है बहुत पढ़ाई हो गई है, 8-8, 9-9 घंटे लेक्चर्स देख रहे हैं और सेल्फ स्टडी के आवर्स कम है। या फिर दूसरी तरीके के बच्चे होते हैं जो फ्रेश ड्रॉपर नहीं है और जो पढ़ चुके हैं पहले, फिर उन्हें लगता है यार मैंने तो लेक्चर बहुत जल्दी निपटा दिए तो मेरा तो काम बहुत जल्दी हो गया। तो अल्टीमेटली अगर आपकी एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ रही है या एक्स छोटा है बट वाई नहीं बढ़ रहा, देन ऑल्सो इट इज अ प्रॉब्लम। सो ओवरऑल सम हैज टू बी, चलो देखते हैं क्या क्या है, एक बार पोल करा लेते हैं। सो ए ऑप्शन लेस देन 10, 10 घंटे से कम है सर, 10 या 11 घंटे है, 10 या 11 घंटे। सी ऑप्शन 12 आवर्स और डी ऑप्शन 12 या 13 घंटे और 14 या ग्रेटर देन इक्वल टू 14 कह लेते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 14 कह लेते हैं, राइट। सो ये 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं, ये 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं। तो जल्दी से बताएंगे कौन सा वाला आपको ऑप्शन से क्लोजली रिलेट करते हैं। ऑन एन एवरेज एक्स प्लस वाई की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है भाई। टोटल सम की बात कर रहा हूं अभी पहले मैं। वेरी गुड, वेरी गुड। काफी सारे लोग 7 और 6 मतलब 13 हो गया तुम्हारा, तो तुम सी ऑप्शन में आ जाओगे। 7 और 6 है अगर, पर आपके अकॉर्डिंग कितनी होनी चाहिए वो भी मैं बताऊंगा, वो भी आपको बताऊंगा कितनी होनी चाहिए, बट पहले आप तो अपना बताइए कि आपका कितना है, राइट। जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे, बताइए बताइए x प्लस वाई का वैल्यू क्या चल रहा है भाई अभी करेंटली, जो लास्ट हफ्ता गया है उसका ऑन एन एवरेज मान लो। और ये नहीं कि सर मैं तो गिनता नहीं हूं, एक एवरेज अंदाजा सबको होता है कि हम लगभग कितना पढ़ाई कर रहे हैं एक दिन के अंदर। सो होना क्या चाहिए, देखो ड्रॉप ईयर में एक्चुअली होना तो कहीं ना कहीं सी या डी में चाहिए आप। अगर आप ए में है तो भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाला एरिया, प्रॉब्लम। क्योंकि अगर आपने ड्रॉप लिया और उसके बाद भी आप 10 घंटे ही पढ़ रहे हैं टोटल, जिसमें से 6-7 घंटे तो मैं मान रहा हूं आपकी क्लासेस में चले जाते होंगे, सो देन इट इज अ प्रॉब्लम, ठीक है ना। अगर 10-11 है स्टिल कैन बी बेटर, मतलब इट इज नॉट वेरी गुड, बट कैन डू बेटर वाली सिचुएशन में हो आप, कि इट इज नॉट बैड ऑल्सो बट यू कैन स्टिल डू बेटर। 12-13 इज गुड बेसिकली, और मतलब इतना तो एक्सपेक्टेड ही रहेगा ड्रॉप ईयर में। 14 और बहुत ज्यादा भी देखो, मैं ये नहीं कहूंगा कि 16-17 घंटे पढ़ो, नहीं, 14 आवर्स मैक्सिमम है मेरे हिसाब से। अगर आप 7 घंटे सोते भी हैं और 2-3 घंटे दिन में अपने को एक्स्ट्रा भी चाहिए, राइट, तो आप देखेंगे 24 घंटे हो जाएंगे कि 14 घंटे आपने पढ़ा और 7 घंटे सोए, 21 हो गया, और 2 से 3 घंटे हमने सेल्फ अपना रिक्रिएशनल या जो भी है अपने लिए रखे। तो अगर आप, मेरे इस ख्याल से 14 से ज्यादा तो करना ही नहीं चाहिए। अगर इसमें आप वेरी गुड 14 मैक्सिमम बिल्कुल ही हद कर लो तो 15, उससे ज्यादा तो बिल्कुल नहीं करना है भाई किसी को भी, ठीक है। तो सी या डी में से कोई भी है, चलो सी में देख लेता हूं, सी मार्क करके देख लेता हूं क्या आ रहा है आप लोगों का रिजल्ट, पोल में क्या आ रहा है। तो देखिए अब यहीं पे देखो, इसीलिए मैंने आज ये पोल करवाया है। देखो कितने सारे बच्चे, 18% बच्चे तो यही हैं। तो ये आपको समझना है दैट दिस इज द ट्रैप। अगेन आप उसी ट्रैप में घुस रहे हैं, सिर्फ क्लासेस ऑनलाइन बैठ के। कई बार ये मिस्टेक हो जाती है, हम बस क्लासेस के लूप में फंसे हुए हैं, हमें लग रहा है वीडियो देख रहे हैं तो पढ़ाई हो रही है, ठीक है हो रही है, बट दैट इज द फर्स्ट स्टेप, इट इज नॉट द एंड स्टेप, राइट। और अगर आप 10 से 11 घंटे भी पढ़ रहे हैं, सेम बात हो गई बेटा। अगर आपने ड्रॉप लिया है तो पढ़ाई करने के लिए तो लिया है ना यार, जेई की तैयारी के लिए ही लिया है, तो आप कैसे 10 से 11 घंटे ही बस आप दे सकते हैं, बताइए। 24 घंटे होते हैं एक दिन में, ठीक है। तो इमीडिएटली सबको सी ऑप्शन में तो पहुंचना ही है भाई, मतलब इसमें तो कोई कहना ही नहीं हो। वेरी गुड, जो इसमें भी 15% बच्चे हैं और 38% इसमें कह लेते हैं, 30% लगभग इसमें है। तो जो ए में है भाई, अगले हफ्ते से तुम्हें या इस हफ्ते से अपने आप को, क्यों मैं मंडे को क्यों ये बात डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि पूरा वीक पड़ा है बेटा अभी। आप लोग ए से बी में आएंगे, कोशिश करेंगे, और बी वाले सी में पहुंचने की कोशिश करेंगे। सी वाले मेंटेन करें बहुत ज्यादा, ठीक है। अगर आपको लगता है 12 में हो तो 13 में आने की कोशिश कर लो, बट सी इज ऑल्सो वेरी गुड, और डी तो
परफेक्ट है ही, कंटिन्यू रखना है, कंसिस्टेंसी इज द की। ठीक है, तो भाई जो ए और बी में है यार देखो गड़बड़ हो जाएगी अगर आप फिर वही गलती करेंगे, सिर्फ लेक्चर देखते रहेंगे तो आपसे फिर आउटपुट नहीं आएगा बेटा, नहीं आएगा, सवाल नहीं सॉल्व होंगे मैथ्स में, इस बात को समझो। सिर्फ क्लास देखने से मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, आपको घर पे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ तो सब लोग इस बात का ध्यान रखें और प्रॉमिस करें कि सर हाँ हम लोग एक ऑप्शन अपना बेटर करेंगे, ए वाले बी में आने की कोशिश करेंगे, बी वाले सी में आने की कोशिश करेंगे। और अभी तो एक्स प्लस वाई है, अभी तुम देखो इसमें वाई की बात भी अलग से करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेक्चर देखना तो आपका एक तरह से बैकलॉग है 2 साल का, ये समझ लीजिए, है ना। तो ड्रॉप ईयर में अपने को अल्टीमेटली ये तो हम बस अपना बैकलॉग निपटाने के लिए कर रहे हैं, अल्टीमेटली वाई इज द एम, वाई होना चाहिए। सर जस्ट ज्वाइन, 12 घंटे स्लीप, ये कौन है भैया? पंडित, आगे नहीं पढ़ पाया मैं। पंडित जी आप 12 घंटे सोते हैं तो आप जेई की तैयारी भी सोते सोते कर रहे हैं और जेई का एग्जाम भी सोते सोते देंगे, ये बताइए जरा। ऐसा ना करिए, 12-12 घंटे सोने के लिए ड्रॉप थोड़ी ना लिया यार। हाँ सर हमने तो ड्रॉप सोने के लिए लिया था, असली बात तो यही है। चलो एनीवेज, तो ये बात हमने कर ली है, इस बात को प्लीज ध्यान रखें और इस हफ्ते से इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। चलो आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग होमवर्क डिस्कशन पर आएंगे। तो आज हम क्या करने वाले हैं भाई, जैसा कि मैंने बताया पहले, मोर क्वेश्चंस ऑन कॉम्बिनेशंस आज हम करेंगे।